Well, the big political story we're tracking, a very agitated Rahul Gandhi today took the battle to the government in the Lok Sabha. The Congress Vice President for the very first time rushed to the well of the House, raising slogans. Rahul alleging that the Speaker Sumitra Mahajan is partial and does not allow the opposition to speak. The Congress had sought a suspension of the question hour over the issue of rising communal violence. तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कम्युनल हैं। यदि वह तानाशाह और कम्युनल रहे होते तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट संसद में हासिल हुआ है। उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। आपको लग रहा है डेस्परेट मेजर? अब ये हाउस का मामला है। मैं समझता हूं कि जो भी इसका कागजियंस लेना होगा वो हमारी स्पीकर महोदया लेंगे। आपको लग रहा है डेस्परेट मित्रों, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं देना चाहता हूं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते जिस तरह सदन में मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रहे इससे मैं दुखी हूं। कारण क्या है? उन्होंने देश में 50 साल राज किया है, बहुत अनुभव भी है। अभी 10 साल उन्होंने राज किया। उनका जमाने में क्या हुआ ये सब देशवासियों को मालूम है। अभी आके उसको एडजमेंट कब होता है, कैसा होता है, पहले कैसा हुआ, ये सब रिकॉर्ड पे है। उनको भी अनुभव है और कांग्रेस पार्टी का नेता बहुत साल से संसद में है। मगर मुझे आश्चर्य हो गया, नोटिस दिया, स्पीकर का अनुमति है तो ठीक है। स्पीकर ने कहा मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। फिर क्वेश्चन आवर को चलने देना था, नहीं चलने दिया। उसके बाद बोलने के लिए मौका दिया स्पीकर ने। स्पीकर का विवेचन है, मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं। मगर बोलने के बाद कह रहे अभी डिसाइड करो। ऐसा कभी होता है क्या? ये कोई भी विषय उठाना चाहे तो स्पीकर को नोटिस देना, उसके बाद अनुमति नहीं दिए तो जाके मिलके स्पीकर को समझाने के लिए कोशिश करना। ये हमेशा होता रहता है, बाद में तय होता है। मैं आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में आज बाकी विषयों के पहले महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे और निर्भया केस के बाद जिस तरह का घटना हो रहा है देश भर में, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी सदस्यों ने एक मत से ये निर्णय लिया है, इसलिए वो आज बिजनेस में लिस्टेड है। और साथ ही साथ पीएम का नेपाल विजिट के बारे में सुषमा जी का नोटिस है, वो भी महत्वपूर्ण विषय है। जब पहले ब्रिक्स से प्रधानमंत्री वापस आए उस समय कांग्रेस ने हंगामा किया, प्रधानमंत्री वक्तव्य देता नहीं है। जब सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार होकर सदन में आया, नोटिस दिया, वक्तव्य नहीं देने देता है। ये क्या तरीका है? कांग्रेस क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी जो जनता ने जो मैंडेट दिया उसको पच नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। ये कहने में मुझे थोड़ा मन में ये होता है, फिर भी ये तथ्य है। पूरा देशवासी इसको देख रहे, बिना तर्क, बिना रीजन, बिना रूल्स कांग्रेस पार्टी सदन को डिस्टर्ब करना देश के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, तानाशाही नहीं चलेगा। कौन तानाशाही कर रहे? एक तरफ 400 लोग सवाल पूछना चाहते, 50 लोग खड़े होकर हंगामा कर रहे हो, सवाल नहीं पूछने दे रहे। तानाशाही क्या है ये भी उन्हीं लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, हम चर्चा से कौन डर रहे? चर्चा से हम हर एक विषय पे रूल के मुताबिक चर्चा करने के लिए तैयार है। हमारा प्रधानमंत्री पहला दिन में बताया, हर एक विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हमारा सरकार तैयार है। मगर कौन सी विषय पर कब चर्चा करना, उसका एक पद्धति है, रूल है, वो रूल्स के हिसाब से तय करना है। और संकोच भी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भाग गया, ये क्या नारा है? अरे इस देश का जनता ने प्रधानमंत्री को भारी बहुमत से पार्लियामेंट में भेजा, हमारा पार्टी को अकेला बहुमत दिया है, फिर भी हम सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर ऐसा आरोप कर रहे हैं, बहुत अन्याय है। मैं इसको कांग्रेस ने जो आरोप किया इसको पूरा खंडन कर रहा हूं और कांग्रेस को सलाह देना चाहता हूं, ये आपके लिए भारी पड़ेगा। You know, it appears that a disgruntled Congress is alleging that they are not being given a fair chance to raise their voice in Parliament. But this is really the first direct frontal attack that we've seen Congress Vice President Rahul Gandhi raise on the floor of the House.
Well, certainly this is the first time that Rahul Gandhi has entered the well of the House and raised slogans. We also haven't seen him speak in such aggressive terms in Parliament as he did today. He also alleged that there was a partiality, that his party was being discriminated against. Right. This, of course, is not the first time that allegations against a speaker have been made in Parliament. Although, however distasteful it is, speakers are usually spared this ignominy, but nonetheless, the Trinamool Congress earlier did it, now Rahul Gandhi's done it. Earlier, other parties in the previous, in the 15th Lok Sabha did it. That notwithstanding, the fact of the matter is that this indeed is the first time that Rahul Gandhi has tried to make his presence felt, and this is the first time that Rahul Gandhi has entered the well of the House. Well, absolutely. The Congress party demanded the suspension of the questioner. They demanded a discussion and a debate on communal violence. Ashar, just take us through what exactly happened in Parliament. We understand that, Sonia Gandhi perhaps made some gestures towards Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi to in fact descend on the well of the House. Is that true at all? Well, in fact, since yesterday, there has been a perception in the Congress's Lok Sabha parliamentary party that they are not getting ample time to speak and put their views across. And some time back, former Parliamentary Affairs Minister Mr. Kamal Nath also said on record that the opposition should have its say and the government should have its way. The main problem which the Congress is facing is that the opposition is not having its say. And in that course only today, when there were adjournment notices which were given by the Congress leaders, when the Speaker did not heed to the requests being made by the opposition, the Congress President certainly did want Congress leaders to make a hue and cry and make their protest felt, and that is how, after which these people stormed into the well of the House led by the Congress Vice President Rahul Gandhi.